सुहा कहती है कि ऐसा सरा हुआ आइडिया मत दो, ये डोशिक किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं दिखता है। सुहा की ये बात डोशिक दिल पे ले लेता है और वो सुहा के सामने हीरो वाले लुक में आता है, जिससे सुहा डोशिक को देखती रह जाती है क्योंकि सच में ये गधा बहुत हैंडसम लग रहा होता है। यूना आज जूनकी की खटारा कार में बेकरी जा रही होती है। यूना बहुत खुश होती है क्योंकि इसकी बनाए पेस्ट्रीज बहुत सेल हो रहे हैं, मगर ये किसी को अभी ठोक देती है। फिर हॉस्पिटल ले जाने पे पता चलता है कि इस बंदे का पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये अब यूना की गलती पे उसे $30,000 पे करने बोलता है। यूना बहुत घबरा जाती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। यूना घर में एक्सीडेंट वाली बात किसी को भी नहीं बताती है, पर जब यूना काम में बिजी होती है तो यूना को उसी बंदे का कॉल आता है और कॉल डोंगो रिसीव करता है, जिसके बाद डोंगो को भी रियलिटी पता चल जाती है। डोंगो हॉस्पिटल जाके बोलता है हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं आपको, तो ये आदमी पुलिस को कॉल करने की धमकी देने लगता है। डोंगो अब पैसों के लिए अपने हर फ्रेंड से हेल्प मांगता है, पर कोई भी इसे पैसे नहीं देता। एंड लास्टली ये डोंगो यून से हेल्प मांगने चला जाता है। यून को तो जैसे मालूम चलता है कि एक्सीडेंट यूना ने किया है, तो वो घबरा के हॉस्पिटल आता है, बट इनके आने से पहले यहाँ पुलिस पहुँच चुकी होती है, वो भी इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस बंदे ने पैसे लेने के लिए ये सब नाटक किया है। इसके पैर में कोई भी चोट नहीं आई है और हैरानी की बात तो ये होती है कि ये ऑलरेडी बहुत सारी चोरियां कर चुका है, जिसके वजह से इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। इस मैटर के बाद डोंगो को रियलाइज होता है यून मेरे से बहुत बेहतर है, वो यूना का ख्याल रख सकता है क्योंकि वो रिच है, हैंडसम भी है, पेस्ट्री शेफ भी है। दूसरे दिन यून यूना को रेस्टोरेंट लेके आता है। आज वो यूना को प्रपोज करने वाला है, मगर यूना की हेयर पिन खो जाती है, वही हेयर पिन जो डोंगो ने इसे गिफ्ट किया था। यूना बहुत उदास हो जाती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हेयर पिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस थी। यून को भी ये बात पसंद नहीं आ रही होती कि यूना उस डोंगो के दिए हेयर पिन के लिए इतना वरीड हो गई है। यूना अच्छे से समझ जाता है कि यूना के दिल में डोंगो के लिए फीलिंग्स हैं। अब यहाँ यून अपने दिल की बात ना बता के यूना से कहने लगता है कि तुम्हारे दिल में डोंगो के लिए फीलिंग्स है और इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, और मेरे ख्याल से डोंगो भी तुम्हें बहुत लाइक करता है, तो तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। यून की बातें सुन के यूना हैरान होती है, उसे समझ आ जाता है कि हाँ मैं भी डोंगो को लाइक करने लगी हूँ। यूना घर जाती है और डोंगो को बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुन के तो डोंगो शॉक में आ जाता है क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा है कि यूना जैसी अच्छी लड़की वो जैसे गधे को प्यार करेगी। ये गधा सुबह होते ही सबको बता देता है कि यूना ने कल रात मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है, बट यूना अचानक से डोंगो के साथ स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि डोंगो से ये प्यार भी करती है, और इसी बात का मजाक डोशिक और जुनकी बनाने लगते हैं। ये लोग डोंगो के मजे लेते हैं ये बोल के कि तेरी वाली को देख के नहीं लग रहा कि वो तुझसे प्यार भी करती है, हो सकता है अब वो तुझे लेके रिग्रेट में हो। डोंगो बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं इनकी बात सच हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। डोशी के सोच के सदमे में आ जाता है कि सबकी गर्लफ्रेंड बन गई है, बस मैं ही अकेला हूँ। इस पे ये लोमड़ी जुनकी बोलता है कि तो इस सुहा को ही डेट कर ले, ये भी अकेली है तू भी अकेला है, तू दोनों मिलके एक दूसरे को सहारा दे दे। डोशिक बोलता है नहीं भाई, मैं इस जरावनी औरत को डेट कभी नहीं करूँगा। सुहा कहती है हाँ तो तुझे कौन डेट करने जा रहा है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं भी। डोशिक को अब एक बेबी मसाज सेंटर की पंपलेट दिखती है और इस पंपलेट में वहाँ की ट्रेनी की फोटो भी होती है जो बहुत सुंदर दिख रही होती है। इसे देखते ही डोशिक इसके प्यार में पड़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि मैं इस लड़की को पटा के रहूंगा। ये सोल के मसाज के बहाने से सेंटर में पहुँच जाता है, मगर वहाँ जब ये ट्रेनी को देखता है तो इसके सारे सपने चूर हो जाते हैं क्योंकि ट्रेनी फोटो से बिल्कुल अलग दिख रही होती है। डोशिक को ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती है। जुनकी डोशिक पे हंसने लगता है ये बोल के कि तेरा तो फिर से पोपट बन गया है। यहाँ से निकलते वक्त ये लोग सोल के जगह दूसरे बेबी की ट्रॉली ले लेते हैं और घर जाने पे पता लगता है कि इसमें कोई दूसरा बच्चा है। यूना कल रात से बहुत ही शांत सी है। डोंगो इससे बातें करने के लिए और इसका मूड सही करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क ले आता है। यहाँ पे ये बाइकिंग के लिए जाता है और कूल बनते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर थोड़ी देर बाद
साथ बाइकिंग की स्पीड बढ़ती है और ये बच्चों की तरह यूना के गोद में रोने लगता है। जल्दी से झूला रोकना पड़ता है और इतना होने के बाद ये गधा यूना के गोद में वॉमिटिंग कर देता है। अब यूना के साथ पहली बार घूमना बर्बाद हो गया होता है। जिस आदमी का बेबी इन लोगों के पास था उसे ये लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अपनी बेबी को ले जाओ और हमारे सॉल को लौटा दो। ये आदमी बताता है कि अगर मैं सीधे सीधे ऐसा करूँगा तो मेरी वाइफ भी रियलिटी जान जाएगी और फिर वो मुझसे बेबी खोने के चक्कर में डिवोर्स ले लेगी। मेरी वाइफ बहुत ही डेंजरस है, इसलिए प्लीज आप लोग उसकी नजर से छुपते हुए बेबी एक्सचेंज कर लो। डोशिक और जूनकी को भी इस पे दया आ जाती है और ये लोग उसकी बात मान के ऐसा ही करने लगते हैं। बट जैसे ही ये सोल को लेने वाले होते हैं कि उसकी वाइफ ट्रॉली लेके आगे चली जाती है। बड़ी मेहनत के बाद ये लोग दोनों बेबी को एक्सचेंज करने वाले होते हैं कि ये लेडी एन मौके पे इसे देख लेती है और जूनकी को चोर समझ के अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम इस चोर को सबक सिखाओ। तो ये आदमी भी जूनकी को बुरा भला बोलने का दिखावा करने लगता है और बेवजह ही जूनकी को मॉल में सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है। सब लोग इसे बच्चा चोर समझने लगते हैं। जूनकी चाहता तो इसकी हस्बैंड की गलती बता सकता था, पर हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स ना हो जाए इसलिए चुप रहता है। शाम को ये लोग घर आ रहे होते हैं। डोंगो बहुत उदास होता है। आज पूरे दिन में यूना ने एक बार भी सीधे मुंह डोंगो से बात नहीं किया है। डोंगो समझ गया होता है कि यूना सच में मुझे लाइक नहीं करती है। डोंगो यूना के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने स्टोर जाता है और वहीं बैठ के खुद को कोसने लगता है कि मैं यूना के लायक नहीं हूँ, तभी तो वो मुझे प्यार नहीं करती है। इधर यूना डोंगो का वेट कर रही होती है कि स्योजिन का कॉल आ जाता है। यूना अब अपनी मन की बात स्योजिन को बताने लगती है कि मुझे तो डोंगो के सामने इतनी नर्वसनेस हो रही है कि मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सब डोंगो भी सुन लेता है और उसके जान में जान आती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और रोने लगता है। यूना पूछती है क्या हुआ, तो डोंगो बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम मुझे अब छोड़ के चली जाओगी। अब यूना भी डोंगो को चुप कराने के लिए अपने दिल की बात बताने लगती है, जिसके बाद ये गधा डोंगो खुश हो जाता है और ये दोनों साथ में घर जाते हैं। घर में अब दोनों कपल्स हो गए हैं तो डोशिक को इनसे जेलसी हो रही होती है। इनकी रोमांटिक बातें डोशिक सुन के बोलने लगता है कि अब मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो यूना एंड स्योजिन से ज्यादा अच्छी होगी। इस पे डोंगो बोलता है यूना की तरह प्यारी सुंदर और नीक लड़की तुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। जूनकी बोलता है स्योजिन तो लाखों में एक है, इसे तो दाढ़ी भी आती है, इसके तरह तुझे कोई भी नहीं मिलेगी। खूब सारी क्लीनिंग करने के बाद ये लोग थक के लेट जाते हैं। ये बाहर से बहुत सुंदर लड़की की एंट्री होती है। असल में इस लड़की ने इस गेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग करवाया है। इसकी खूबसूरती देख के तो ये तीनों पागल हो गए होते हैं। डोशी को लगता है मेरा सच्चा प्यार मुझे आज मिल गया है, मगर एक दिक्कत होती है। ये लड़की जिसका नेम एंजेला है इसे ना ही कोरियन आती है और ना ही इंग्लिश। तो डोशी जब इसे इम्प्रेस करने जाता है ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। अब डोशी फोन की ट्रांसलेटर का यूज करता है जिसमें ये बोलता है एंजेला मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट ये ट्रांसलेटर ये बोलने की जगह कुछ और ही बोलता है। ट्रांसलेटर बोलता है एंजेला तुम स्नो को डिवाइड करो। डोशिक फिर से ट्राई करता है। दूसरी बार ये ट्रांसलेटर में कहता है कि क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, तो ट्रांसलेटर बोलता है कि एंजेला तुम्हारे फ्रेंड ने अंडा दिया। एंजेला ये सब सुन के कंफ्यूज हो जाती है।